नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान और आप लोग देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। अभी चुनावी समय चल रहा है और चुनावी चुगली का हमारा एपिसोड आज पुलासर के जो मेन चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण मौजूद है। जो पुलासर का क्या समीकरण है, हम यहाँ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं आपको, लगभग 3000 के लगभग वोट पुलासर में है और लगभग 2200-2300 वोटों की यहाँ पर पोलिंग होगी। पूरे गाँव का क्या समीकरण है, आज हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करेंगे। गांव के उप सरपंच, पूर्व उप सरपंच, सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे। क्या कुछ गांव का राजनीतिक माहौल है? देखो, राजनीतिक माहौल हमारे गांव में तो है कि यहाँ कांग्रेस ज़्यादा रहती है, बीजेपी दूसरे नंबर आती है। और थर्ड पर्सन कोई 50-40-60 वोट कोई निर्दलीय मिले नहीं, वो मिले नहीं। हमारे यहाँ कांग्रेस 400 वोट लीड कर करके चलेगी यहाँ से। ये 400 वोट लीड आप कांग्रेस की। जैसा कि बताया जा रहा है कि राजकुमार रिणवा बीजेपी से मैदान में है, उसका क्या कुछ असर रहेगा गाँव में? उस सर तो गाँव का उसका रहेगा ही, बीजेपी को वोट तो बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, इसमें जो कोई 150 नुकसान होगा वो अनिल के होगा, तो वो राजकरण का जाएगा। राजकरण का यहाँ कोई प्रभुत्व है नहीं, निर्दलीय का प्रभुत्व नहीं है, कोई प्रभुत्व नहीं। लेकिन आप जैसा कि राजकुमार जी रिणवा का वो अनिल शर्मा को कितना नुकसान होगा गाँव में? अनिल शर्मा को अभी तो ज़्यादा हमें तो नुकसान नहीं लगता है, फिर भी नुकसान होगा। तो हमारी आइडिया से 366 वोट कांग्रेस पीछे रही हुई है, नहीं मतलब बीजेपी पीछे है। हाँ, तो जैसे अगर ये नए वोट बढ़े हैं 5%, 7%, 10%, इन हिसाब से वो टूट करके अगर वो बीजेपी में जा सकते हैं। नुकसान है कुल मिला के? नुकसान नहीं है, हमारे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस के वोट को कोई नुकसान नहीं। कोई काम कराना है तो बता दो। मैं तो के को करा, मैं तो भाई रोई आया। ये बोलना लग गया मैं। क्या माहौल गाँव में? गाँव में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है गाँव का। मान हमारे चुनाव बढ़िया है बिहार का। कौन सी पार्टी मौजूद है? दो रनेदारी में रखे गाँव तो। अस्सी को माहौल है, अस्सी के माहौल है। ऐसे में देखो के माहौल रहे हमारे तो। माहौल कांग्रेस हो गए गाँव में। हाँ, गांव में सुनिए, आपको अस्सी छिटक रही है कांग्रेस में, सुनी सही बात है ये? ना सही कोनी बाहर का उसूल है कांग्रेस गाँव में। गांव शहर के जाकर हुए थे सर, जाओ क्यों कौन जाओ रोड़ो है शहर में, बार 2-3 मिनट तनबे रहेगी। रोड़ा के मैं तो कोई ध्यान नहीं करूँ। शहर में रोड़ो वापस है उसने बेरे था ना फिर कौन है बता दो वो रोड़ो है सदा से क्या था तो सुनी कौन सुनी को नहीं। हाँ, सुनी कौन। बाबू जी, गांव में क्या कुछ माहौल है? गांव में तो माहौल थे देख रहे हो ने, तो मिक्स तो लग रही है। आदमी सो लगे हो। थारी कह रहा है देखो, मैं तो कांग्रेस ही ठेठ हूँ, घर भी कांग्रेस नहीं दिशा, कांग्रेस ने जो वोट हमेशा ही। अब ऊपर लो मोदी इंडिया में तो ऊपर लो, अब तो भगता ये बात है। हाँ, आगे भगत की आवे 2024 में किन देशों ऊपर लो वोट? ऊपर लगी और कोई फाइनल लागो नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे रेस्ट देश अगर बदलते न दूसरे देश। शाना सा आदमी बैठे, हम पूछा क्या बात, क्या माहौल है गाँव में? राम राम भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपकी मीडिया को। जो पुलासर गांव में आप आया, मारू वार्ता करना माने सौभाग्य मिलो आपसे। गांव का मैंने माहौल वो है कि कांग्रेस हर बार 300, 350 वोट, 400 वोट ऊंची रहे, बित्ती ऊंची नहीं रह गए। 2.25 से 3 से वोट के माँ ऊंची रहे। कारण स्थानीय जो विरोध है नहीं मारो कभी फलाने को और मेरो विरोध है, मारे सरपंच का चुनाव को विरोध हो भी, चुनाव का विरोध का वोट है बहुत टूटा और बहुत टूटे आज भी। क्योंकि मैं जगह परिवार को बिलोंग करूँ, 7 नंबर वार्ड बिलोंग करूँ, मेरे समय को आदमी एक विधानसभा को जो राजनीति करने वाला आदमी होनी, वो मेरे समय चुनाव लड़े, सोनलाल जी पारी को नाम सुन लो था। 20 दिनों में 7 नंबर वार्ड को प्रतिनिधित्व करते आया हूँ और 7 नंबर वार्ड मारो एक परिवार को ही वार्ड है। बिंगे महीने में भंवरलाल तालगे दूसरे आदमी को वोट देख तो को नहीं और देखना पसंद भी कौन करता। बिम में भी अब जी कुछ की है कि गिला शिकवा है, बा 2 दिनों 3 दिनों मिट रही है और मारो आपसरी में तालमेल बैठ रही है। हो सके आज या काल में एक हो जावा पूरा तो 3 से पार ऊंची रह जिसी, अगर एक नहीं होया तो 2 से माई नीची रह जिसी। कोई राजकुमार जी ने क्या प्रभाव? राजकुमार जी ने हमारे काम में कौन मजाक हंसी की सो बात है। राजकरण जी को निर्वाचन को ज्यादा से ज्यादा अगर पड़ा जी शराब के कारण
वोट मिले तो जे भाई 50-40 वोट मिल सके, बाकी राजकरण रिनवा को मारे रे चौधरी को कोनी, चौधरी को टकी कोनी, चौधरी टकी कोनी की कौन चौधरी को गाँव में क्या 100-200 वोट तो बताओ है। ना गलत रिपोर्ट है। एक ही वोट को मैं बता दूं राजकरण जी चौधरी एक ही की वोट जको को वोट मिले नहीं वो ही पड़ाद शराब के कारण है। हमारा आप सिर्फ आज ये बीजेपी में पड़ाद शराब ना टिकट मिलेगी बात ऋण में ना हो तो बीजेपी ऊंची रहती, गाँव में बिल्कुल रहती बजा के कहा टिकट में फर्क पड़ कि गया। रिणुआ जी कन में मैं रतनगढ़ में हमारी जमीन लीनी और रिणुआ जी देवस्थान मंत्री आ बिंगे लिए मैं खुद 3 बार जा गया हो, एक तहसीलदार के एपीपी ने फोन करने के लिए रजिस्ट्री के खातर मैं खुद की बात करूं मेरी जक्के प्लॉट का मैंने रिणुआ जी हेल्प कौन कर सकिया फोन कौन कर सकिया जना आज आंगो के उम्मीद करा। ओ बाबू जी थे आओ राम राम। राम राम। मैं सच नहीं, एकदम सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कोई छिपा दिया हाथी गोलिया, कोई छिपा दिया सूल, हाथ पर वोट देगा हम काम करेगा उसी का सूल हैं। जो हमने से कांग्रेस से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा हैं। सोच समझ ये बात हमको भी बतलाएगा, आए समझ में हैं। हम सच कहते हैं, हम झूठ नहीं कहता है हैं। जो जीतेगा डंकेगी चोट, अनिल कुमार को हम देगा वोट हैं। कोई छुपा जाए हाथी गोरिया, कोई छुपा जाए सूल, जब हम हाथ पर वोट देगा हम इसी का काम करेगा सूल। हमरे से आधी रात का हो, शाम का हो, कभी आएगा हमारा दरवाजा सदा से भी खुला रहेगा। जयपुर में राजधानी में खुला रहेगा। गांव का टब्बर है जवान जवान छोरा है गांव का। हाँ। बेका वोट रिणुआ जी देसी ज्यादा कोई ऋण का नहीं देगा, कोई किसी को नहीं देगा हैं। जब हम वोट लगा देगा हाथ पर है यो सीधा सीधी दिल्ली में टकराएगा। बाबू जी कड़ा समर्थक है अनिल शर्मा का। तो गांव को मैंने युवा हमारे साथ हैं, राजकुमार जी रणवा मैदान में भी आए हैं, क्या कुछ नुकसान है गांव में लग रहा है? गांव में वोट है, राजकुमार जी रेणुआ के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। इस बार वोटर बोल नहीं रहे हैं, बीजेपी वोटर चुप है, कांग्रेस के वोटर भी चुप है। चुप क्यों है? सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, किसी को भी सपोर्ट सामने से कर नहीं रहे हैं। बाकी वोट लगभग मेरी आइडिया से वोट बटेंगे, कांग्रेस के वोट को ज़्यादा नुकसान है इस बार गाँव में। ग्राम पुलासर में कांग्रेस का वोट को नुकसान है। रेणुआ जी को वोट मिलेंगे, अच्छे वोट मिलेंगे गाँव में पुलासर से। पुलासर से इस बार। और भी कुछ युवा हमारे साथ है, पूरा गांव को समीकरण नजर है जो विधानसभा की पुलासर गांव के ऊपर है, क्या कुछ समीकरण है गांव का? समीकरण तो साहब ये है कि सह का वोट आप आपका है। पहली तो किया गया ठा पड़ तो का वो फलाना देशी, वो फलाना देशी। अब वाले बिया लोग कोई सिस्टम नहीं, वोटर से मौन है, जबकि ये आपकी इच्छा है वो बटे गेट्स के, इनमें कोई दो राय को। कांग्रेस हमेशा ऊपर रहता है। कांग्रेस हमारे गाँव में लारे ताई ऊंची रहती, इनमें कोई दो राय को नहीं। लारेगा पर्दा भी काट के देख को, लेकिन अब गाड़े मन लागे को नहीं कि कांग्रेस ऊंची रेस के रहने रह जेली केटा में आ कौन रहे। लेकिन जबको अंदरूनी माहौल को गांव में रात दिन रहा कहीं यहाँ का भाई वो तो बंदड़ो कांग्रेस ही वोट हो वो यहाँ आप गाड़े सुलगुड़न तो लग गए। अरे कह नहीं यहाँ कहें कि राजगढ़ ने वोट को मेरे हिसाब को 200 वोट राजगढ़ तो दिन नहीं भी आया पुलासर गांव में। पुलासर गांव ये दिल्ली 200 वोट बिल्कुल इन कोई दो राय को। और पूरे गांव को 2200-2300 वोट क्या कुछ समीकरण सी कांग्रेस के रेसी बीजेपी के रेसी के समीकरण था हिसाब से? अभी मैं 100-150 वोट है हमारे हिसाब से कांग्रेस भी ऊंची रह जाए बीजेपी भी ऊंची रह जाए। वो टाइम पर वोट पड़े की बात है, पहली की कौन कह इसका के नहीं ला रहे 400 वोट तक ऊंची गई है कांग्रेस। लेकिन अब कड़े अनिल को कोई विरोध को नहीं, लेकिन वो कह रहे की बात है कि क्षेत्रीय नेताओं को विरोध ज्यादा जाए, लोकल गाँव को नेता 400 वोट के कारण है जो नुकसान कांग्रेस ने राजकुमार रिणवाणा को नुकसान है या कोई विकास को काम को नहीं है, को नुकसान है ना। इसी कोई बात को नहीं, बस आपसी रंजिश आपसी जो टकराव है नहीं नेताओं को वो बोल के। और अनिल कोई पर्सनल कोई विरोध को नहीं, राजकरण जी आ गया भी कोई विरोध को नहीं। आज तक आप बात कराई है स्वाभिमान की लड़ाई है, मैं तो बस स्वाभिमान ढूंढ तो बिना साहब सीधी बात है। थारे माध्यम अगर कोई शाणु आदमी बतान तो चाहे तो मैंने संपर्क जरूर करे कि आज की अशोक जी पिंचा राजकुमार जी रेणवा कहता भी रहे हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, वो स्वाभिमान की क्यों मान तो वो बता दो। टिकट को दिन नहीं ना स्वाभिमान की लड़ाई की,
आज पिंचो जी ने राजकरण रिणवे के सागे होना चाहिए भाई 6 बार पार्टी टिकट दीनी है पिंचे सागे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए थारे हिसाब भाई था नहीं पूछ कहाँ बात है थे भी तो गाँव में जाओ फिरो थारे हिसाब था के लगे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वो तो देखो नेता को मत है, वो तो आपके टिकट कट जाए तो वो आपके हिसाब से फिर अशोक जी पिंचा गांव में क्या प्रभाव रही की प्रभाव को नहीं अशोक जी पिंचो जाने हूँ तो मन ने उल्टो फायदो तो लगे बीजेपी ने कई यहाँ कला आदमी आ जका कहता करे टिकट तो दे दी नहीं वोट घेरना पड़ती और कोई सारे वाली बात को नहीं इतनी बात ही बाकी हमारे ओम का कोई आ गया हूँ बात करो तो टोटल गाँव का कुछ समीकरण है गाँव को जोरदार है जोरदार की को है बीजेपी कितना वोट ली बीजेपी गाँव वोटड़ा अट तो मतलब पुलासर में तो बरोबर रही दोनों कौन कौन है जी कांग्रेस और बीजेपी पुलासर तो के कारण ऐसी को बीजेपी ज्यादा वोट लेना को बीजेपी का मतलब कैंडिडेट है नहीं अब जोरदार है विधायक पहले तो मतलब अशोक पिंचो जो तो मतलब जनता काम कौन करतो अब जो को आवे नहीं विधायक बहुत बढ़िया है तो थे शहर का नहीं जाओ तो शहर में तो 3 नंबर कह रखी बीजेपी ना सर 3 नंबर कौन रहे बीजेपी आज पहले नंबर में ऐसे का साइड वाला गाँव है नहीं हम जोरदार है और गोगासर में बहुत जोरदार है जोरदार देश कितना वोट ली बीजेपी बीजेपी करीबन ज्यादा कोई 5,000 वोटड़ा में चुनाव निकलनी चाहिए चुनाव जी सी 2 नंबर क्यों रखो 2 नंबर है अनिल 3 नंबर राजकरण तो बाजार था शायद गया को नहीं बाजार में बीजेपी का 45,000 वोट धार रखे ना ज्यादा है बीजेपी का 80-85,000 लगभग ग्रामीण और भी सागे है कुछ बुजुर्ग आपने सागे है क्या कुछ माहौल है गांव को है बाबू जी कहेगा बीजेपी 1 नंबर पर आ रही है भाई मन तो देखो गांव में बैठे पड़े सबको वोट तो लगी है वोट तो लाके के था पड़े गुआड़ में बैठा रहो कोई यहाँ सुरगुआड़ सुनो हमारे को लड़ी के लाना है अच्छा प्रे मतलब बीजेपी और कांग्रेस को कोई 100-200 वोटों फर्क रहे कौन रेसी ऊंची अब ऊंची तो इतना साल तो कांग्रेस रहती है अब की भाई माहौल है जो राजकुमार जाने से गांव में काफी फर्क पड़ी राजकुमार जी तो कौन पड़ियो फर्क राजकुमार जी रेणुआ हाँ राजकुमार जी रिणवा तो फर्क पड़े राजकुमार जी रिणवा तो अब पहली बीजेपी है कांग्रेस भी अपना आज तक कांग्रेस भी ऊंची रहती है ये बीजेपी कौन रही माहौल ज़्यादातर रोड़ा उड़प हो ज़्यादातर बीजेपी में अब आवे कौन है देखो और राजकुमार जी भी वोट तो लेसी मीटिंग है राजकुमार जी की आज आज कौन काल आज तो रिणवे जी की है कांग्रेस की है और भी बाबू जी ने पूछते हैं क्या कहो बाबू जी थे क्या क्या काटो भाई मान बेरो कौन में नेतागिरी में ज्यादा लिया हमारे पास वोट वाट को तो बता दो क्या रही वोट मार दे दिया किन देशों वोट है किन देशों वोट देखो मैं तो मोहनलाल का पंगिया मारो वोट तो भी नहीं जी अब का गांव का जदा यहाँ कह रहा राजकुमार जी आ गया नए कैंडिडेट ने वोट देसी अब जो नहीं दे देगा मैं तो मारे वोट की बात कहाँ एक की भाई मारे भाई की बात कौन कैसे का क्या कहना तो कामासर का कामासर की बता दो स्थिति मारे तो 4 वोट पॉलिसीज का 900 वोट राजकुमार है राजकुमार राजकुमार 2 है बिना 1000 में से 900 वोट रहा राजकुमार तो क्या कारण है बिको कारण की है टिकट मांगी टिकट अगला दी को नहीं वोट में तो भी नहीं देश हमारे समाज को आदमी 1000 में से 900 वोट दे 900 वोट पक्का और भी लगातार ग्रामीण है जो दुकाना पापा चर्चा कर सागे वंशों पुलासर ग्राम है वो और कांग्रेस को गढ़ माने जावे लेकिन राजकुमार रेणुआ कारण शू गांव का मैन वोट को जो बंटे है वोट क्या कुछ कहना चाहो चुनाव के बारे क्या पूछना चाहो ये पूछना चाहवा के 350-400 वोट कांग्रेस ऊंची रहे ई बार के राजकुमार जी रेणुआ कारण के समीकरण कोई समीकरण को नहीं वो सेम ही समीकरण रहे 400 रो 300 रो अनिल शर्मा के रहे क्योंकि सह ने ध्यान है कि राजकुमार रेणुआ है वो कमजोर उम्मीदवार हो गयो वो 3 नंबर पर है टक्कर अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी की है समझा ग्रामीण तो करे है कि देखो आप आपके दिमाग की बात है मैं हमारे दिमाग की बात बता दूसरों बताए वो आपके दिमाग की बात बताए बिन बौद्धिक है मैंने बौद्धिक है तो थारकण राजकुमार जी 3 नंबर पे हाँ राजकुमार रेणुआ 3 नंबर पर है कन्फर्म ही है
देख ले 3 तारीख को रिजल्ट आवेगा देख। 400 वोट कांग्रेस ऊंचे बता रहे कांग्रेस 400 ने अनिल शर्मा ने वोट देने को कारण के कुछ कारण है गांव में? कारण विकास हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, एक ट्यूबवेल बनी है बता जाई ना, एक सामुदायिक भवन को अभी बन पहले पिछले चुनाव में कहो काम चलन लाग रही है, हॉस्पिटल में काम करियो है, खूरा दी है। के को बाबू जी थे चुपचाप बैठे हो। देखो जी अच्छा तो अनिल शर्मा ऊँचो रही हमेशा से ऊँचो रहता है, अब की बार भी ऊँचो रही। राजकुमार जी रेणु 3 नंबर में है और टक्कर खाली अनिल शर्मा की और राजकन चौधरी की है। अच्छा हमेशा क्यों 400 वोट कांग्रेस ऊंची रही है, अब की बार ऊंची है। युवा जितने दिख रहे हैं आंखों मतलब रुझान राजकुमार रेणवा का लग रही है कौन तो वो टाबर है जगह यही कम है, आपको दिक्कत वाली बात को नहीं। जो को रिजल्ट आज तक कांग्रेस पर रहता है, आज अब की बारी वो ही प्लस सोची माइनस को नहीं। तो के कांग्रेस ऊंची रहने को गांव में क्या कारण है? काम करवाए कांग्रेस है काम जी शर्मा हमेशा ही काम करवाए, कराओ मार तो बापड़ा के ना जी सिर बोई दिन तो मुख हॉस्पिटल में करवाए और भी काम सिर बोई दिन तो मौला जी तो गया तो अब गया तो वहाँ बेटो करची तो बेटा नु तो ले आ जाए कुर्सी नीचे पटक दिया, मारे ही पटकनी मारे ही मुंची चाड़नी। देखो जी अटो बाबूलाल जी शर्मा हमेशा रहे ऊंचो रहता है, अनिल भी लहर लेटो ना में ऊंचा रहे और अब की बार भी ऊंचा रहे। इनमें कोई 2 नंबर पर 2 नंबर पर और राजकुमार चौधरी पुला सर में 2 नंबर है राजकुमार चौधरी। पुल्ला सर में तो कोई गिना चुना वोट मिल जाए राजकुमार जी कौन मिले वोट, अब तो मेरे से मिलना भी नहीं चाहिए, रोज क्या कोई 5-10 वोट को जो मिल जाए भाई अलग बात है, वोट कौन मिला है। क्या समीकरण है गाँव को समीकरण पिछले उपचुनाव में अनिल शर्मा 400 वोट करीब ऊपर रहा और वोटिंग काफ़ी कम आई, 400-500 वोट कम पोलिंग है। और ये बार अगर पोलिंग अच्छी है तो 600-700 वोट ऊपर रहे से। तो जो फैक्टर में था शहर में फैक्टर बताऊँ, शहर में फैक्टर चला कि राजकुमार रेणवाने के बाद पुलासर गांव में है कांग्रेस का वोट कटसी अभी बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, पुलासर गांव में तो कटने की बजाय जुड़ से कई लोग राजकुमार रेणवा व्यक्तिगत कारणों नाराज है। पुलासर का रतनगढ़ में रिश्तेदारी पुलासर की भी है, 1-2 घटना 1-2 प्रकरण ऐसा है क्यों लोग नाराज हैं। रेणवा जी के निष्पक्ष रूप से कई काम करया को नहीं, तो मैं हो जाऊँ 100-150 वोट है जो प्लस ही है, 100-150 प्लस है ना 400 को आंकड़ो है जो 150 इन्ना 300 आंकड़ा ऊपर प्लस रहे गैला आंकड़ा 100% ऊपर रहे से। और ऐसी मोहल्ले में 3 सामुदायिक भवन दे दिया विधायक जी, स्कूल की बाउंड्री दे दी, बेंगे बाद में घर घर पानी की योजना है जी की हमारे गांव में 7 करोड़ रुपए की योजना है, मीठे पानी की योजना, बेंगो काम 90% करीब कंप्लीट हो। तो सरदार शहर से पुलासर रोड है जी की हाईवे बनने लग रही है, टोल फ्री रोड बनने लग रही है, तो अभी विधायक जी के प्रयास हुए हैं। और ट्यूबवेल जितना भी हमारे खराब है जगह नया रिप्लेस कर दिया, बेंगे अलावा और कोई भी काम हुआ 2 घंटा हमारे जो खंभो टूट जावे, कोई भी खराबी जाए, पानी की दिक्कत हुआ, विद्यालय है जगह में अब वो एग्रीकल्चर विषय और लागू कर दिया। वह तीनों तो हाई, कॉमर्स साइंस आर्ट तो हाई, लेकिन नहीं एक्स्ट्रा में एग्रीकल्चर साइंस और एक्स्ट्रा कर दी, तो एग्रीकल्चर साइंस हूँ पूरे क्षेत्र के बच्चा ने फायदे कि एग्रीकल्चर साइंस आपने थे। मतलब विकास के मुद्दों पर वोट विकास के मुद्दे पर ही है, क्यों सदा ही आज में विकास के मुद्दे की बात को नहीं। पंडित जी आप तो कहीं विकास की बात थी, और सरदार शहर की अमन चैन के लिए भी लोगों ने विश्वास है कि वही एक घर इश्यू है ए रहे हमें, बाकी दूसरे पर विश्वास को नहीं। और विश्वास नहीं रहने का अनेक कारण भी हैं, कई इतिहास है जिको सेंगे याद रहे, कोई इतिहास मिटाए तो मिटाए को नहीं। और भंवरलाल जी जब 90 तहसील में आया विधायक बना 85 में, तो 90 बाद में तहसील में जी की शांति है, बस शांति कायम रहने चाहिए। लोग वोट है जिका शांति ने दे रहे हैं हमारे काम में यार, मतलब शांति व्यवस्था लेके रोड शांति ने लेके दे रहे हैं, क्योंकि ए हैं जिका ही शांति कायम रख सके। बाकी पुरानी माने जी की बातें बतावें इतिहास में बे तो मिटाई तो मिटे को नहीं, के सरदार शहर में हालत आया करती।
और के बाद फिर भवनलाल जी आया बाद में के है कोई लॉ एंड ऑर्डर की अठे सिचुएशन खराब को है गाँव देहाता में कोई टंटा को है नहीं तो पहले गाँव देहाता में रोज का टंटा रहा था कटे गेला रोक दे था कोई कटे कोई सी काट ले तो कटे कोई कैलियो काट ले तो कटे की गाय भैंस बांध ले तो 20 तरीके का 90 के बाद में वह सब प्रकरण है जगह पूरी तहसील में ही बंद है बहुत लोगों को कोई परेशानी अब आ रही को नहीं तो वोट शांति ने मिल रहे हैं। यहाँ देखे जाए कि राजनीतिक में थे सक्रिय हो तो जो अशोक पिंचा और बीजेपी को एक भारी गुट है जो नाराज होके राजकरण चौधरी के पाले में आए बी गुट को कितना प्रभाव रही बी गुट को प्रभाव देखो हमारे गांव में तो हाथ को नहीं बाकी तहसील में बी गुट को ही प्रभाव है कि बाही असली बीजेपी जी की है बाबा ही बनी बिने में जिठे सुना कि बीजेपी का ऊपर का जो सीनियर नेता है बाकी आपसी की खींचतान के कारण से हूँ राजकुमार रिणवा ने तो सिर्फ अनिल शर्मा को वोट कटवा के रूप में टिकट दे खड़े करे है ब्राह्मण को जातिवाद है तो वो ब्राह्मण का वोट काटे और ओरिजिनल जी को बीजेपी को कैंडिडेट है वो राजकरण चौधरी है। अब बात सगले लोगों ने ठा है ने तो 20 तारीख तक से ने तो चाल जी क्योंकि मार्के ने एकदम कन्फर्म रिपोर्ट है MP साहब जका भी राजकुमार चौधरी ने सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर का भी सीनियर लीडर हैं। जातिवाद का आरोप लगा राजकरण चौधरी लगातार जातिवाद का आरोप लग रही है कि एक जाति का वोट लेके और वो आरोप बार बार में कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा रहे हैं लेकिन एक तरीके से देखो जाए तो राजकुमार रेणु वो ब्राह्मण कैंडिडेट है और कांग्रेस से भी ब्राह्मण कैंडिडेट है तो ब्राह्मण फिर भी अनिल शर्मा वोट दे रहे हैं अपनी पार्टी छोड़ के तो जातिवाद का आरोप तो राजकरण चौधरी पर यहाँ लाग रहा है कि लालचंद मुंड 47,000 वोट लेडो आदमी हो मामूली को नहीं 47,000 वोट और वो आदमी जब पर्चो उठावे राजकरण के दबाव में बेंगो पहले दिन को भी स्टेटमेंट सगड़ा देखो है बेंगो बाद में स्टेटमेंट देखो है बेंगो बाद में RLP को जो वो नोटिफिकेशन आयो है बिने लालचंद मुंड ने निष्कासित करना पार्टी बे में जका 2 शब्द लिखे डाइन धन बलगा तो वो जातिवाद को तो एकदम जीव तो जाग तो नमूनो पेश कर दीनो लालचंद मुंड ही पेश कर दियो राजकरण चौधरी भी दबाव में बैठाए हुए है तो वो जातिवाद में तो और कोई उम्मीदवार भाई रीणवा जी ने कहीं कहे थे पर्चा उठा लो पार्टी तो RLP भी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और पिछली बार 47,000 लेना जातिवाद तो स्पष्ट करे ही है लालचंद मुंड पर्चो नहीं उठाओ तो जातिवाद को नाम ही को नहीं आओ तो नहीं क्यों भाई सही लड़े चुनाव में सगना लड़ने का अधिकार है लेकिन कि पक्ष में कोई उठावे तो वो तो जातिवाद स्पष्ट क्यों नहीं तो जो नेता जी जाति से चुनाव लड़े भी जाति में भी असम ज्यादा वोट मान जाए तो अब 2 कैंडिडेट ब्राह्मण 2 कैंडिडेट है तो थाने क्या प्रभाव लगा ब्राह्मण वोटों पर क्या प्रभाव लगा देखो कि सरदार सर विधानसभा क्षेत्र का जगह ब्राह्मण है चाहे कोई गाँव में तो भवनलाल जी के घरों जुड़ेड़ा है भवनलाल जी को घर कोई कैंडिडेट हो चाहे बैठाओ जड़ेड़ा बे तो बिया बांका नहीं है आज नयो आदमी बिंका थोड़ी जी जल्दी से गोगा सर में कल उसमें एक बड़ी मीटिंग हुई है बिग में काफी जो संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं एक तरीके से अनुमानों लगाया जा रहा है कि गोगा इन 11 पंचायत में रेणुवा जी काफी अच्छा प्रभाव है नहीं देखो वहाँ पंचायत में रेणुवा जी को के प्रभाव है भी चीज को तो आगे आने वाले वोटा में ठा पड़सी लेकिन गोगासर गांव में भी हमारी हर घर में रिश्तेदारी है इसमें कोई घर ही को नहीं कि पुलासर में पारिका 600 घर है तो प्रत्येक घर में इसो कर को नहीं के बेटा कटाई छोरी पर नाइडी है कटाई आईडी है कि नांदेर है कि फुंपो है कि बुआ है तो टोटल रिपोर्ट गोगासर में भी अनिल शर्मा ही ज्यादा वोट ले सी और गोगासर गांव तो बहुत मैच्योर बहुत सियाणो गांव है वे तो अंतिम क्षणा में फैसलो करने वालों गांव है वो जहाँ भावुक के जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों गांव को नहीं वो गांव तो वोट लास्ट दिन 25 का वोट है तो 23 तारीख ने पूरा गांव फैसलो कर ले सी और 23 तारीख ने बस सकारात्मक फैसला वहाँ है बाकी जी आज अगले अब थे फिर तो कोई छोरा की भी बोल सके बात तो एक अलग बात है बाकी गोगासर गांव का निर्णय है जो हमेशा उत्तम निर्णय रहे पीछे भवनलाल जी 600 वोट ऊपर आ उपचुनाव पहले 2018 में उपचुनाव में भी अनिल शर्मा ऊपर हो तो ऊपर सारा लोग आओ ही जुड़ेड़ा है परिवार की तरिया समझने लाग रहे हैं पुलासर गोगासर ये 2 गांव है फोगा हाँ गांव में तो भवनलाल जी को पारिवारिक रिश्तो है हर घर में आनो ब्याह शादी में आनो कानमो खान आनो दुख संकट में आनो तो बे संबंध तो दोया दुपेंगो नहीं
बाकी मीडिया में धरकन कोई गोगा सर की रिपोर्ट आवे मीटिंग बहुत भारी है, तो मीटिंग तो रतनगढ़ क्षेत्र का लोग सारे बट काफ़ी संख्या में आया। गोगा सर का ही बता रहा था कि 200 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ हम 2-2 3-3 बैठ गया तो 500-600 आदमी तो बे आ जाओ। नहीं थरकन चौक लोकल गोगासर की भीड़ कम है। लोकल गोगासर की भीड़ कम, क्योंकि लोकल गोगासर में ज़्यादातर बारे रहनी लोग बाग बेती मीटिंग वाटिंग में भीड़ भिड़ा के जाने वाला आदमी भी कौन, तो बा भीड़ तो सारी रतनगढ़ वाए डांगी। ऑल ओवर पूरा विधानसभा को क्या समीकरण है सर? विधानसभा को समीकरण मारो है, अगर लालचंद मोड़ समर्थन दे दियो तो 47,000 वोट आ, जका वोट तो राजकरण ने माना ही माना। बे के बाद में सरदार शहर को सभापति है राजकरण वर्तमान में, तो 2-4 हजार वोट तो हैं ही। और पिंचो जी अब टोटल बीजेपी सागा है ना हूँ 70-72 हजार वोट है जगह राजकरण चौधरी ने मैं मानना 70 हजार तो कांग्रेस की टक्कर राजकरण चौधरी में। हाँ राजकरण चौधरी में, क्योंकि राजकुमार रेणुआ जी का तो थे 300 बूथ है नहीं, तो 200 बूथ में तो पोलिंग एजेंट ही कौन है नहीं, क्योंकि पोलिंग एजेंट जी का कार्यकर्ता है तो पिंचा जी के सगे सगड़ा चला गया। राजकुमार रेणुआ जी का तो पोलिंग एजेंट 300 बूथ हम हमें को नहीं।